10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव, और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया तीनों बच्चे की एक नाल है, तीनों बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव, आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया, और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था, और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए, जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ है, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा हुआ है, वो शंकर है। महाराज, अरे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही सुख पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। जय हो
भगवान, मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका गाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका गाता है। बस धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा करने है वैसा हो, जैसा तेरा करने है वैसा हो, जैसा तेरा करने है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। हम बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। आर बड़े भाव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से भाव के साथ में करें। दिल से बाबा को नमन करते हुए पवित्र शरदीय नवरात्रे और शिव महापुराण की कथा दिल से सुनिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर मैं हम कहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। बार बार ये मौका नागपुर नगर में नहीं मिलेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, शिव जी से प्रार्थना करो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। भगवान नारायण पताल में जाकर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गाय और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल, ये वही बच्चा है जो 3 बच्चों के बाद में बाबा देव बन गए। शिव तत्व की शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। कहा सम्मुख में भाव प्रकट किया। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो उनका नाम हो गया सत्यनारायण। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। कोई आपसे पूछे सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। और भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण पड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी, पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी
जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया, शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्य नारायण कथा प्रकट हो। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाएगी। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजा न करे, क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी, क्षमा करी, तब सृष्टि के निर्माण की ओर आगे बढ़े। तब उसको समझना, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है क्या। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया। एक ऋषि के साथ एक राजा के साथ ब्याह गई थी। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। घर को अच्छा बनाने के लिए दो की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता है। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल दो की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। दो अच्छी है। अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सुबेरे हुई नहीं और देवी चालू सुबह से उठते से। अरे उठ गए क्या? पति बोला अभी तो सोया हूं, रात को लेट हो गया। देख लो जरा बच्चों को, जरा देखो जरा, दोनों झगड़ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी देखो जरा। तो तू कहां पर है? मैं उनका टिफिन बना रही हूं। अब टिफिन बनाए जगदम्बा और पहुंच गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है क्या, चिल्ला रहे, क्यों रे क्या कर रहे हो? बस पापा देखो ये बाथरूम में से निकल नहीं रहा,
देखो पापा ये नहीं निकल रहा। अब पिताजी एक को चिल्लाए, दूसरे को चिल्लाए, पिताजी बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच गई। मेरे को तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे हैं, अभी तक सो रहे हो। और बेचारा जैसा था वैसा की वैसा ही उठ के बैठ गया। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है देवी जी की पूजन करना, उठो जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है। पति इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा, हे जगदम्बा तुझसे ज्यादा ये बड़ी है भारी। ये इतनी बात है। अब पत्नी देवी जी से कह रही, मां कृपा करना। पति थोड़ा तिरछा होके बोला, तू कृपा करना। देवी दया तू करना। बड़ी बहुत बहुत आश्चर्य वाली बातें होती हैं, बहुत आश्चर्य की। बहुत आश्चर्य। चले सो मां रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आए, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी, मैं कैसी लग रही। पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया, कैसी लग रही। पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में लाल, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे क्या, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर रोज प्रतिदिन रोज का विपरीत। वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर में तुम सबको अच्छे ही मिले होंगे, और जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं उनको मेरी जीजियां बहुत अच्छी मिली होगी। इतना तो विश्वास है, इतना तो मैं भरोसा रखती हूँ। अब शिव कथा कह रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका से पूछा, तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो। रेणुका ने कहा, स्वामी इस घड़े को मैं जब बनाती हूं पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं, उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूं, छुला देती हूं। केवल शिवलिंग को छुआ देना बहुत है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पूर्वा पीयूष हिंगे है, मैं जूना सकरदरा सोलंकी वाड़ी में रहती हूँ। सही बोला है? हाँ ठीक है। मेरी लड़की कहीं बैठी हो
दुर्वा पीयूष सिंगे 4 साल की है। कहीं बैठी हैं? बेटी आई है साथ में? लिया उसको, लिया। मेरी बेटी दुर्वा पीयूष सिंगे 4 साल की, पेट में इसको दर्द रहता था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, किसी को समझ में नहीं आया, दवाइयाँ लेते रहे। 10/7/2022 को रात में बहुत तेज पेट में दर्द हुआ तो इसको डॉक्टर के पास लेकर हॉस्पिटल भी गए। जिन डॉक्टर का इलाज करवाते थे वहीं पर लेकर गए, MRI करी तो मालूम पड़ा कि इसके पेट में 2 गांठ हैं। 2 गठाने पेट में थी, एक 5/8 की, एक 8/5 की। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए इतनी छोटी सी बेटी के पेट में गांठ और कैसे ऑपरेशन करा। फिर भी डॉक्टर ने कहा इसकी गठाने बड़ी हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा और उसको जांच होगी। गांठ निकलवाई, जांच में मालूम पड़ा कि इसको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। अब क्या करें गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी आ जाने पर टेंशन हो गया परिवार में। डॉक्टर कहते हैं कि इसको जो बीमारी हुई है इसके अनुसार इसको ये गठाने बनती रहेगी, बार बार गठाने बनेगी और बार बार इसको तकलीफ होगी, क्योंकि ये छोटी है, इसकी उम्र का विकास होगा तो इसको तकलीफ आती रहेगी। 21 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, सारी रिपोर्टें चलती रही, पर इसका कैंसर वैसा कि वैसा ही रहा। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। तब मेरी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर, उस बच्ची को पानी पिलाना चालू कर, शिव जी पे चढ़ाओ। एक बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई, इसको खिलाना चालू कर। मैंने बेलपत्र देना चालू करा। डॉक्टर के हिसाब से इसके कीमो होना थे और इसकी जो बीमारी थी उसके अनुसार इसका कैंसर कभी समाप्त नहीं होना था। नागपुर के सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कभी समाप्त नहीं होगा। पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसके कीमो पर कीमो होंगे, पर मेरी बेटी को 5 कीमो हुए, बेटी मेरी कांपने लगी। तब हमने डॉक्टर का बंद कर कर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करी। जैसे ही डॉक्टर ने तीसरी PTC जांच प्रारंभ करी, PET जांच प्रारंभ करी, जांच करते से ही डॉक्टर ने कह दिया अब ना जाने इसके शरीर में क्या हो गया कि इसको अब कैंसर नहीं होगा और इसका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लिया। प्रणाम। यही वो बेटी है। हम तो बाबा के भरोसे। इस पत्र में इसने लिखा बहन ने कि डॉक्टर ने कह दिया कि इसका पूरा कैंसर समाप्त हो गया और अब कैंसर इसके शरीर में नहीं होगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी है। ले शिव के पास। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव ओघड़ी है हमारा, शंकर ओघड़ी। इसको केवल पत्थर का माना तो वो पत्थर का रह गया, पत्थर का माना तो पत्थर का रह गया। इसको जिसने अपने दिल से लगा लिया तो वो उसका बाप, उसका पिता, उसका घर हो गया। ये शिव है ओघड़ी शंभो, ये दयालु सहज नहीं मेरा शंकर, इसको पहचानना सरल नहीं। महाराज शंभो करने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आपने दिल से कहा, वो दिल से सुनता है। आप दिल से बोलो उसको, वो दिल से सुनेगा।
रेणुका, तुम क्या करती हो जो तुम्हारे कच्चे घड़े में पानी आ जाता है? तुम करती क्या हो? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका काल भी सम्मुख नहीं आ पाता। काल बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो किस बेस में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर। महाराज रेणुका ने कहा, मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लेती हूं। शंकर को छुआ। नागपुर में देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है? यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से। वो रेणुका माता के नाम से। महाराज रेणुका, तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम जो ये कच्चे घड़े में जला जाता है? रेणुका ने कहा, स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वो महादेव। बस यही समर्पण है। इसी को समर्पण कहते हैं कि तुम्हारे दिल से तुम देवाधिदेव महादेव को हर बात, सब कुछ शिव को समर्पित कर कर चलो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया वो कम ना दिया उसने, जो कृपा करी उसने कम ना करी।
जो करुणा करी उसने कम ना करी है। रेणुका अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत हो, शंकर के प्रति और। आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी कर दी। माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे परशुराम जी हैं। सबसे लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ ऐसा। ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। दृष्टि, मन, चित्त थोड़ा सा विचलित हुआ। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ। कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ रहा है। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई, ध्यान तो गया। अब ध्यान विचलित हो गया, दृष्टि विचलित हो गई, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए थे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो, तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे, ये कहां की रीत, हम माता का सिर नहीं काट सकते, हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्रापवश कर दिया, चारों के चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो। वो शरीर किस काम का, पटक दिया नीचे। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया। तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहां पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही, शुद्धता पटक दिया। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के, पर आज्ञा क्या करी आपने, आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी मां का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं, हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए, एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा, पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। जरा विचार करिएगा, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आइएगा इस बात को। एक पिता आज के बेटे से कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी ला कर दे दो, और बेटा अपनी माता से कह देता है मम्मी पापा को पानी दे दो। जरा विचार करना, ये दुनिया की रीत, ये दुनिया का क्रम,
जिस समय पर वृद्ध अवस्था में आप अपनी वसीयत लिख रहे होगे, जिस समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे होगे, जिस समय पर आप वसीयत लिख रहे होगे, उस वसीयत को पढ़ के देखना। पूरी प्रॉपर्टी में, पूरी वसीयत में सबका नाम होगा, पर उस वसीयत में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं रख पाओगे और ना तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए छोड़ जाओगे और अंत में एक फोटो और उसके ऊपर प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी और अंत बिंदु हो जाएगा। क्या दिया? पूरे जीवन हम हाय हाय करते हुए अपने जीवन को निकाल दिए, पर कभी मुख से भगवान का भजन ना कर पाए। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ना पाए, एक लोटा जल भगवान शंकर को ना दे पाए, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। परीक्षा दो तरह की होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। ठीक है, परीक्षा दो तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जवाब आपको देना पड़ता है। उसी तरह पृथ्वी पर जब तक हो यहां लिखित परीक्षा चलती है, पर परमात्मा के दरवाजे पर जब जाओगे, यम के द्वार पर जब खड़े होगे, तब मौखिक परीक्षा होगी। तूने कथा सुनी, जल चढ़ाया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कभी किसी दीन के दया भाव रखा, कभी तेरे हृदय में किसी दुखी को देखकर दुख दर्द उत्पन्न हुआ, किसी सुखी को देखकर तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आई। ये मौखिक परीक्षा ऊपर होगी। तुम कितना भी नकारा कर लेना, कोई ऑप्शंस नहीं है बोलने के लिए, तुम्हें केवल बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तूने भूखे को भोजन कराया, तू कहेगा हाँ, आंसर शीट रहेगी यमराज के पास, कैंसिल। झूठे, तू भोजन कराएगा, तू तो और दूसरे का खा के आ गया, कैंसिल। और महाराज शिव कथा कह रही है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तुझे पाना, कोई दूसरा नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब काट दे सिर, फरसा लिया, माता का सिर उतार दिया, मर गई। रेणुका का शीश कट गया, शीश कटा। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए, पुत्र बड़ा प्रसन्न हूं मैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो, मांग। एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापिस जिंदा कर दो, वापिस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना ये मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया
उस पत्ते को पेड़ में वापिस जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए, मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा हो। पिता जमदग्नि जी ने कहा, सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव। एक पत्र आया है, आराधना शिवहरे, पति ऋषि शिवहरे, सदर जबलपुर निवासी, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों को लाए हो? बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ दोनों को। गुरुदेव, कई साल शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों के हिसाब से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, कई लोग अपशब्द भी कहते थे, बांझ तब शब्दों का संबोधन दे देते थे। तब मेरी मां ने कहा, शंकर के मंदिर जाया कर, बाबा को जल चढ़ाया कर। तुम रुक्का जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से जहां डॉक्टरों का टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, गर्भ तो ठहर गया पर तकलीफ बहुत थी। 15 दिन का गर्भ आया तो भी तकलीफ रही, 1 महीना हो गया तो भी तकलीफ रही, बार बार तकलीफें बढ़ती गई। तब सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि बाबा की कृपा से मुझे गर्भ में 2 बच्चे हैं और बाबा ने मेरे को 2 संतान दी है। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से एक बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है पर दूसरे बच्चे की कोई गारंटी नहीं, ये डॉक्टर कह दिया। पर मेरी मां ने कहा, तू हिम्मत मत हार, देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती रहे और रोज शिव जी के मंदिर जाती रहे। मैं गर्भ से, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा एक बच्चा ठीक नहीं है, एक बच्चा ठीक है, पर शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते रोज आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 9 महीने तक मैंने बाबा को जल चढ़ाया। आखिरी समय में जब हॉस्पिटल गई तब शिव जी की एक बेलपत्र साथ में लेके गई कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे हों, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, और दोनों तरह से दोनों स्वस्थ हैं। मैं दोनों को यहाँ पर लेकर कथा में प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है, शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आपकी शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की उदारता, जब आप भजन करते हो तो उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर बरसती है। ये नित्यता बरसती। सहज नहीं मेरा शंकर, सरल नहीं मेरा शंकर, ओ घड़ी है। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलना अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक बदल सकता है, वो देव अधिदेव